वो रात फरवरी 2025 की थी। मैं जॉब से घर वापसी जा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। मैं एक बान ऑफ पे अकेला खड़ा हुआ था और बस का इंतज़ार कर रहा था। और फिर मुझे एक कॉल आती है और जैसे ही मैं वो कॉल उठाता हूँ और फिर जो मैंने सुना उस पर मुझे यकीन नहीं आया। तो आज की कहानी मैं तुम्हें उस वाक़ये की बताना चाहता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 से, जब मैंने अपने ऑफ नाउ प्रूफों की तैयारी स्टार्ट करी। मैं डेली जाता था लाइब्रेरी और वहां जाके मैथ और जर्मन पढ़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे एंट्रेंस एग्जाम की इनविटेशंस आने लगे। सबसे पहले बर्लिन का आया, फिर हाले का आया, फिर फ्रैंकफर्ट का आया, फिर कोबर का आया, फिर हनोवर का आया, फिर सिटाओ का आया। तो इन्विटेशन आते जाते थे, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब बारी बारी दिन आते गए पेपर के। मैंने तकरीबन 7 ऑफ नाउ प्रूफों दिए। तो अब मैंने अपने ऑफ नाउ प्रूफों देने स्टार्ट करे। सबसे पहले मैं गया TU बर्लिन। वहाँ का एग्ज़ाम टफ आया था, मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हो गई। वहाँ पे तकरीबन 500 बच्चे थे। फिर मैं गया फ्रैंकफर्ट में बर्लिन ही जितने बच्चे थे और सिर्फ 50 सीट्स। उसके बाद गया मैं लाइप्ज़िग में भी 200-300 बच्चों की लाइन लगी हुई थी। वहाँ पे भी मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल है यहाँ पे एडमिशन। फिर मैं गया कोबर का पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा यहाँ पे तो एडमिशन हो जाएगा। बच्चे भी तकरीबन 150 बच्चे थे, तो मैंने कहा चलो गुड सीन है कोबर का। फिर मैं गया हनोवर में भी बहुत लंबी लाइन थी, तो हनोवर का पेपर दिया। और फिर सबसे आखिर में मैंने दिया अपना सिटाओ का पेपर अच्छा हुआ, लेकिन मैथ का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन जर्मन का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। सबसे पहले TU बर्लिन का आया, फिर मेरा फ्रैंकफर्ट का आया और फिर मेरा लाइप्ज़िग का आया। अब रिज़ल्ट आते जा रहे और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। जब मैं वो लेटर देखता जिसके ऊपर, वो ईमेल देखता जिसके ऊपर लिखा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हम आपको सेलेक्ट नहीं कर पाए, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, मेरा दिल टूटता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे जैसे एक का रिज़ल्ट आता, फिर दूसरे का रिज़ल्ट आता, फिर तीसरे का रिज़ल्ट आता, मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरे पास तो प्राइवेट के पैसे भी नहीं थे। प्राइवेट के 3,000-4,000 के पैसे मेरे पास नहीं थे। मैं किस तरीके से देता। ये टेंशन सोच के दिन गुजरते जा रहे और इस उम्मीद से बैठा हुआ कि अब कोई ईमेल आएगी जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन होगा। 5-6 का रिज़ल्ट आ चुका था। अब बारी थी सिर्फ सिटाओ के रिज़ल्ट की। तो अब मैं वापसी चलता हूँ अपनी उस कहानी पे जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी। तो अब जब मैं वो देखता हूँ कि किसकी कॉल आई, तो वो एक मेरे दोस्त की कॉल थी। मैंने उस कॉल को उठाया, अपने कानों पे लगाया और उसने मुझसे कहा कि सिटाओ का रिज़ल्ट आ गया। अब मैं उस टाइम बानहॉफ पे ही खड़ा हुआ था। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, मेरे हाथ कँपकँपाने लग गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब जबकि बस आती है, मैं बस में बैठता हूँ। अब ये जो 10 मिनट का सफ़र था, मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र हो गया। हर बीतता लम्हा मुझे 1 साल के बराबर लगता। बस चलती जा रही और मेरी टेंशन बढ़ती जा रही। ये सोच के कि क्या मेरा एडमिशन होगा, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ये सोच के सर में दर्द हुआ जा रहा था मेरा। मैं ऐसा लग रहा था सर फट जाएगा। इतनी देर में बस रुकती है स्टॉप पे और मैं भागता हूँ अपनी घर की तरफ। मैं बैग पहना हुआ था और मैं गेट खोलता हूँ। मैं गेट खोलने की कोशिश करता हूँ, गेट खुल नहीं रहा होता क्योंकि मुझसे चाबी नहीं लग रही होती, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हिल रहा था, इतना ज़्यादा मेरे हाथ हिल रहे थे। और फिर मैं चाबी खोल के अंदर जाता हूँ और मैं बैग बगैर उतारे चेयर पे बैठता हूँ और फिर जो मैं देखता हूँ कि मेरा एडमिशन हो गया। अब मेरे सामने सिर्फ एक
नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। वो ज़िंदगी जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, वो ज़िंदगी की शुरुआत जो मैं कब से पाकिस्तान से सोच के बैठा हुआ था, और अब मैंने जाना था सिटाओ। तो अब सिटाओ में क्या हुआ ये जानना तुम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।